आने वाले एपिसोड में नाजरीन एक बार फिर चौंक जाएंगे क्योंकि कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। हादिया जब अचानक अपने मायके के दरवाजे पर आ खड़ी होती है तो उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांपती आवाज में वह कहती है कि इस घर में उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद की जा चुकी है और वह अपने शौहर की नाफरमानी करके उसे अंदर नहीं ला सकती। लेकिन हादिया की आंखों में उमड़ते आंसू सब कुछ बयां कर देते हैं। वह टूटे हुए लहजे में कहती है कि जिस शख्स के भरोसे उसके पिता ने उसे रवाना किया था उसी ने आज उसे ठुकरा दिया है। काशान उससे हर रिश्ता खत्म कर चुका है और वह अब उस कैद से आजाद बट बिखरी हुई है। ये सुनते ही हादिया की माँ का दिल दहल जाता है, लेकिन गुस्सा और जिल्लत का दर्द उसे खामोश नहीं रहने देता। वह कहती है कि हादिया ने पहले ही घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था और अब तलाक का दाग लेकर लौट आई है। इतने में हादिया का बाप भी दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही हादिया को देखता है उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तपने लगता है। वह साफ कह देता है कि वह अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता क्योंकि उसकी हर गलती ने सिर्फ बेइज्जती ही दी है। दूसरी तरफ आशिर के घर में भी तूफान उठ चुका है। मनाहिल साफ शब्दों में सरवत और उसकी बेटी को चेतावनी देकर जाती है कि वह बतूल को इस घर में कदम तक नहीं रखने देगी क्योंकि आशिर का दिल कभी उसके लिए धड़कता ही नहीं। ये बात सुनकर आशिर की बहन भी तमतमाकर जवाब देती है कि वह उनकी गुलाम नहीं है और उसे अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। मनाहिल वहाँ से चली जाती है और सरवत चिंतित होकर बैठ जाती है कि आखिर उसके घर में ये सब हो क्या रहा है। उसे इस बात का दर्द है कि बतूल जैसी बहू उसे दूर होती जा रही है, शायद हमेशा के लिए। उधर काशान भी अपनी जहनियत का असली चेहरा दिखा रहा है। जब फजला उसके सामने हादिया के साथ किए गए जुल्म का जिक्र करती है तो वह बेहयाई से कहता है कि उसने हादिया को थप्पड़ सिर्फ इसलिए मारा ताकि उसे पता चल जाए कि काशान कोई मामूली आदमी नहीं। वह दावा करता है कि उसने हादिया को जलील नहीं किया, वरना अगर चाहता तो उसे गलियों में भटकने पर मजबूर कर देता। यह सुनकर फजला गुस्से से कहती है कि जिसकी जिंदगी में एक ही लड़की आई थी अब वही भी उससे छिन गई है और अब शायद कोई दूसरा रिश्ता उसे कभी नहीं मिलेगा। वापस हादिया के घर में उसकी माँ आखिरकार टूटकर अपने शौहर से गुहार करती है कि औलाद को धक्का देकर निकाल देना उम्र भर की लानत है। वह रोते हुए कहती है कि उनकी दो बेटियां ही उनकी दुनिया है और अगर आज उन्होंने हादिया का साथ छोड़ दिया तो वह हमेशा के लिए दर दर भटक जाएगी। पिता देर तक खामोश रहता है, फिर आंखें नम करते हुए आखिरकार दरवाजा खोलकर अपनी बेटी को अंदर ले आता है। कांपती आवाज में कहता है कि वह जानता है उसकी बेटी ने बहुत दर्द सहा है, लेकिन वह खुद भी समाज के ताने में घिरा एक मजबूर बाप था। हादिया अपने गुनाहों का बोझ स्वीकार करते हुए कहती है कि अब वह किसी की सहारा नहीं बन सकती क्योंकि वह खुद अपने लिए ही बोझ बन चुकी है। तभी माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि अब उसे टूटना नहीं बल्कि उठना है अपने उन दुश्मनों को जवाब देने के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी को सिर्फ खेल समझा था। फिजा हाशिर से बड़ी मासूमियत से कहती है कि उसे बतूल को वापस घर ले आना चाहिए क्योंकि बतूल न सिर्फ उसकी माँ का बल्कि पूरे घर का कितना ख्याल रखती है। फिजा की बातें मनाहिल दूर से सुन लेती है और तमतमाते हुए उसे धमकाती है कि अगर उसने दोबारा हाशिर के सामने बतूल की तारीफ की तो उसे और उसकी माँ दोनों को वो इस घर से निकाल देगी। डरी हुई फिजा अपनी माँ सरवत बेगम के पास जाकर सारी बात बताती है। सरवत बेगम गहरी सांस लेकर कहती हैं कि हाशिर इस वक्त मनाहिल की मोहब्बत में इतना अंधा है कि सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पा रहा, लेकिन वो भी दिन आएगा जब ये परतें हटेंगी और हाशिर को हर बात साफ साफ दिखाई देगी। उधर काशान जब हाशिर से पैसे मांगते मांगते थक जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी बात नहीं मानी जाएगी। वह फैसला करता है कि अगर बात प्यार मोहब्बत या रिश्तेदारी से नहीं बन रही तो अब उसे चाल बदलनी पड़ेगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, वह खुद से कहता है। दूसरी ओर बतूल की खिदमत देखकर सरवत बेगम के दिल में उसके लिए गहरी हमदर्दी पैदा हो चुकी होती है। वो सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हाशिर को ऐसी नाइंसाफी नहीं करने देंगी। बतूल ने बहुत सहा है और वह ठान लेती हैं कि अब अपनी गलती सुधारेंगी और बतूल का मुकाम उसे जरूर दिलवाएंगी। एक दिन सरवत बेगम भावुक होकर बतूल से कहती हैं कि उसे हुई हर तकलीफ पर उन्हें शर्म है। बतूल विनम्रता से कहती है कि वह जानती है कि सरवत बेगम ही इस घर में एक ऐसी शख्सियत है जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। तभी बतूल के वालिद उन्हें देखने अस्पताल आते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि हाशिर को बतूल को तलाक दे देना चाहिए क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी और दुख सहे। लेकिन सरवत बेगम इसका विरोध करती हैं और चाहती हैं कि बतूल उनके साथ ही घर वापस चले। बतूल के वालिद ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी बेटी अब उसी घर में लौट जाए जहाँ उसकी बेइज्जती हुई थी। वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि बतूल की शादी साहिल से हो जाए ताकि वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। लेकिन बतूल सब सुनकर बड़ी शांति से कहती है कि वह तलाक नहीं लेना चाहती, चाहे वह अपने मायके में रहे या ससुराल में। वह हाशिर के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती। उसकी इस जिद पर उसके वालिद चुप हो जाते हैं। घर लौटकर बतूल के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, जबकि बतूल की माँ कहती है कि उनकी बच्ची सब कुछ चुपचाप सहने की आदी है इसलिए वह इतना भार भी झेल रही है। मगर पिता का दिल कहता है कि वह साहिल को भी बेचैन देखकर खुद को माफ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने दोनों को अलग करवा कर बहुत बड़ी गलती की थी। इसी बीच हादिया अपने घर पहुंचकर बतूल की खबर लेती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये सच है कि हाशिर ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी माँ इस खबर की तस्दीक करती है जिस पर हादिया कहती
कहती है कि बतूल को समझाना चाहिए कि वह तलाक लेकर साहिल से शादी कर ले, लेकिन बतूल के माता पिता बताते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इधर मनाहिल हाशिर पर दबाव बनाती है कि वह बतूल को तलाक दे दे, क्योंकि वह बतूल को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाशिर उसे यकीन दिलाता है कि उसके दिल में बतूल के लिए कोई जगह नहीं बची और वह सिर्फ